संगमनगरी प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक जब छापेमारी की कार्रवाई की गई थी तो कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से तमाम आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए थे। ऐसी किताबें बरामद हुई थी जो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी, ब्रेन वॉश करने वाली होती थी। जो मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल था, जिसका नाम तफसीरुल आरफीन है, उसके कमरे से आरएसएस पर लिखी एक किताब भी बरामद हुई थी। इस किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया था। ये किताब उर्दू में लिखी हुई थी और इस किताब को महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ ने लिखी थी। पहले ये किताब उर्दू में छापी गई थी, बाद में इसका हिंदी वर्जन भी आया था। प्रयागराज पुलिस के अफसरों के मुताबिक मदरसे में कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से जो किताब बरामद हुई वो उर्दू भाषा में लिखी गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जो मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल है वो इस किताब को खुद पढ़ता था। इसके साथ ही यहां तालीम हासिल करने वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता था। किताब के आधार पर ही बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उनके मन में आरएसएस को लेकर नफरत भरी जाती थी। किताब में साफ तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया गया है और यह किताब जो है जब बच्चों को पढ़ाई जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनके मन में नफरत भरी जाती थी। पुलिस के मुताबिक इसी तरह की तमाम अन्य आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, साहित्य मदरसे से बरामद हुए थे। इन सब की तफ्तीश की जा रही है और इसी बारे में छानबीन करने के लिए जो आरोपी हैं उन आरोपियों का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा जा रहा है। कोर्ट में इसके लिए बाकायदा अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कि सामने आने बाकी हैं। पुलिस सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि जब यहां पर छापेमारी की गई थी तो स्पीड पोस्ट की कई रसीदें भी मिली हुई थी। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो स्पीड पोस्ट भेजे गए थे वो किस पते पर भेजे गए थे, कहां भेजे गए थे, उनमें क्या डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, क्या पर्पस था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदरसे में जो नकली नोट छापे जाते थे वो नकली नोट बाहर खपाए जाते थे, उन्हें स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जाता था। बहरहाल तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन्हें लेकर यह कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस को अभी तमाम ऐसे राज हैं जिन्हें उजागर करना बाकी है। तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनका सामने आना जरूरी है। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस अब जो गिरफ्तार आरोपी हैं, जिनमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन भी शामिल है, इन सब की कस्टडी रिमांड लेना चाहती है। 5 से 7 दिनों की कस्टडी रिमांड लेना चाहती है प्रयागराज पुलिस, ताकि इनसे पूछताछ हो, इनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके, ये पता लगाया जा सके कि मदरसे में नकली नोट कब से छापे जाते थे, कितनी बड़ी मात्रा में अब तक नोट छापे जा चुके थे, कहीं इनका कोई विदेशी कनेक्शन तो नहीं है। इसके साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मदरसे में जो आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के खिलाफ जो किताब मिली हुई है, उसका मकसद क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदरसे में तालीम के नाम पर बच्चों के मन में नफरत भरी जाती थी, उनके अंदर कट्टरता पैदा की जाती थी। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस इन सभी आरोपियों का कस्टडी रिमांड लेना चाहती है। कस्टडी रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करना चाहती है ताकि इनके नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके, पूरे जो मंशा थी उस पूरी मंशा को सामने लाया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।